थैंक यू। ये चलो तो इसका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अब इसको सेट करो। है लक्ष्य पर काउंट कर देना, सब उधर बैठे होंगे इंतजार करेंगे। 6 में से आई गया। थैंक हाँ हरे कृष्णा। आप लोग लक्ष्य पे देख लीजिए, लक्ष्य पे आ रहा है। हाँ चलो ठीक है जो हो रहा है। रोड हो गया। किसी के मोबाइल से लक्ष्य पे कर दीजिए। हाँ हमारा पे कर चेक करो। तो हम श्रीमद् वाल्मीकि कृत रामायण पर पद्धति से चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था कैसे भगवान राम गंगा को पार करके भारद्वाज मुनि के आश्रम पर गए, उसके बाद वहाँ से चित्रकूट गए और इधर दशरथ महाराज का देहांत हो गया, भगवत धाम के दशरथ महाराज। और वशिष्ठ मुनि ने दूतों को भेजा, शत्रुघ्न और भरत अपने मामा के वहाँ थे उनको लाने के लिए, और वो लोग आ रहे थे और भरत ने सीधा कैकेयी के महल में प्रवेश किया, क्योंकि उसको पता था कि पिताजी कैकेयी के महल में रहते हैं, कैकेयी के साथ। आज के विषय में और विशेष करके जो आज का भाग हम वर्णन करेंगे उसमें भरत का भगवान राम के प्रति जो सेवा भाव, समर्पण और डिवोशन का वर्णन। भरत ने एक भक्त का रोल अदा किया है। एक भक्त को भगवान की सेवा किस मूड से, किस उद्देश्य से और कैसे करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है भरत का। तो भरत ने कैकेयी के महल में प्रवेश किया। भरत का जो मनोभाव है वो समझने के लिए हमारा जरूरी है, क्योंकि डिवोशन सर्विस में हमारा भगवान के प्रति हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए उसका वर्णन है। तो कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं भरत, और तुरंत कैकेयी, माता कैकेयी का चरण स्पर्श करते हैं और माता कैकेयी तुरंत उसको देखकर प्रसन्न हो जाती है, खड़ी होती है, उनके सिर पर हाथ रखती है और आशीर्वाद देती है। उसके बाद पूछी है कि मेरे पिताजी, मेरे भाई और मेरे उनका राज्य कैसा है, अपने पियर के बारे में पूछते हैं कि कहीं। बोला सब कुछ कुशल है, लेकिन वशिष्ठ ने मुझे बहुत इमरजेंसी में बुलाया था। क्या उद्देश्य, क्यों बुलाया? और फिर पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, आप अकेले क्यों हैं? क्योंकि पिताजी आपके बिना अकेले नहीं रहते। जब आपके महल में होते तो पिताजी आपके साथ रहते हैं। उन्होंने पूछा पिताजी के बारे में, तो उन्होंने बहुत शांति से उत्तर दिया कि पिताजी तो अभी अवसान हो गया, देहांत हो गया ऐसे। तो भरत बड़े मूर्छित हो गए, गिर पड़े और बहुत जोर से रोने लगे। जैसे ही भरत के रोने की आवाज़ आई तो महाराज दशरथ के सभी मंत्री कैकेयी के महल में आ गए। और फिर उन्होंने, भरत ने पूछा कि पिताजी का कैसे देहांत हुआ, उनका निधन कैसे हुआ, क्या कारण था। ये पूछने के बाद उन्होंने बताया श्री राम कहाँ है, उनको संदेश भेजकर मुझे बुलाइए। तो फिर उन्होंने बताया कि राम तो वन में चले गए 14 साल के लिए, वक्कल के वस्त्र, पेड़ के छाल के वस्त्र पहनकर और जटा धारण करके सीता, राम, लक्ष्मण तीनों वन में गए। तो भरत को ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है राम से कुछ ब्राह्मण वध हो गया होगा, क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मण वध का ये ऐसा वर्णन है कि कोई ब्राह्मण वध करता है तो उनको कुछ साल के लिए वन भेजते हैं। जैसे महाराज पांडु से एक बार एक गलती हो गई थी, महाभारत वर्णन है, इसलिए वो स्वेच्छित रूप से वन में गए। उन्होंने स्वयं कहा विदुर जी को, पितामह भीष्म को, कि मैं स्वयं दृढ़ स्वीकार करता हूँ मेरे से गलती हो गई ऐसी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही ब्राह्मण वध जैसा कुछ प्रसंग हुआ था। तो वो गए तो ऐसा लगा भरत को कि उनसे ऐसा भूल हो गया होगा, स्वेच्छित गए होंगे, उसको पता नहीं है कि उसकी माँ का षड्यंत्र है। फिर पूछा कि
उन्होंने जाना नहीं, पहले अपना मेंटल कैलकुलेशन किया कि हो सकता है राम से ऐसा हुआ, फिर भी पूछ लेता हूं कि राम का क्या हुआ, क्यों राम वनवास गए। तो फिर केकई ने बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया, अपने को निर्दोष साबित कर देंगे कि उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने बोला महाराज दशरथ ने अचानक रातों रात निर्णय ले लिया कि राम को राज्याभिषेक करना कल सुबह, और मुझे लगा कि कूटनीति हो रही है। तो आगे स्वयं राम बताएंगे दो कांड थे। एक तो अश्वपति के राज, अश्वपति केकई के पिता का नाम अश्वपति के राज, उनको दशरथ महाराज ने वचन दिया कि आपका बेटा राजा बनेगा। आगे राम स्वयं कहेंगे, उसको कोई गलत नहीं, एग्रीमेंट हुआ था कि जो मेरा पहला बेटा होगा इनका तो मैं उनको राज्य दूंगा ऐसा। तो मैंने देखा कि हमारे साथ छल हो रहा है और हमको दास दासियों की तरह काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो दो वरदान दशरथ महाराज के दिया था, उनको याद कराया, दशरथ महाराज याद आया गया, और मैंने वो दशरथ महाराज से दो वरदान मांग लिए। और मांगने के बाद एक का उपयोग किया, पहला वरदान का उपयोग किया कि भरत को राज्य अभिषेक कीजिए और उनको राजा बनाइए, और राम को 14 साल का वनवास, सीता और लक्ष्मण को मैंने वनवास नहीं भेजा है, वो तो स्वैच्छिक रूप से उनके साथ गए, उनका लगाव था, इसलिए ऐसे करके अपने को साबित किया। अब तो भरत बहुत गुस्से हो गया। दुष्ट स्त्री, पापिनी, ब्रह्मांड का नाश करने के लिए काली देवी के रूप में प्रकट हुई है इस जगत में, बहुत भयंकर भरत ने डांटा, बहुत भयंकर डांटा भरत ने। फिर मंत्री लोग आए तो मंत्रियों ने संशय रूप में भरत को देखा, और फिर उस केके ने बताया कि मरते समय हे सीते, हे राम, हे लक्ष्मण याद करते हुए तुम्हारे पिता ने स्थली त्याग किया, ऐसे बताया। मंत्री लोग उनको संशय ग्रस्त अवस्था में देख रहे थे। भरत समझ गया कि मंत्री लोग ऐसे समझ रहे हैं कि इस षड्यंत्र में मेरा हाथ है, और उन केके को स्पष्ट कह दिया कि मैं तेरी इच्छा को पूरी होने नहीं दूंगा किसी भी काल में। मैं न तो राज्य ग्रहण करूंगा, मैं स्वयं राम को लाकर इधर बिठाऊंगा, इसको ग्रहण नहीं करूंगा, तेरी इच्छा को पूरी नहीं होने दूंगा, मैं राम को वापस लाऊंगा और इधर बिठाऊंगा। मंत्रियों को, जैसे मंत्री लोग आए, उन्होंने देखा कि वो लोग उनसे संशय अवस्था में देख रहे हैं, तो भरत को लगा कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस षड्यंत्र का मेरा भी हाथ है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग मुझे संशय मत करें, विश्वास करें, ये केके के षड्यंत्र में मेरा कोई दोष नहीं है, मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बहुत लंबा डिस्कस हुआ, मंत्रियों को कन्विंस किया उन्होंने। उसके बाद तो भरत का ऊपर बहुत वजन आ गया। माता सीता, राम, लक्ष्मण, पिताजी कोई नहीं है, और माँ एकदम दुष्ट है, बहुत भयंकर गालियाँ दी उन्होंने ऐसे। अब मन किसके सामने हल्का करे? जब व्यक्ति के ऊपर, मन के ऊपर भार आता है तो मन किसके साथ हल्का करे? तो उनको पता था कि कौशल्या उदार मन की है, तो कौशल्या की मेल की ओर दौड़े। भरत और शत्रुघ्न तो बाहर ही थे, दोनों शत्रुघ्न और भरत दौड़े, और कौशल्या माता ने जैसा ही सुना कि भरत आया है, वो भी सामने से आ रही थी, और वो भी खुद रो रही थी और इधर भरत भी रो रहा था, और दोनों बेहोश होकर गिर गए। फिर उठे और कौशल्या माता का चरण स्पर्श किया भरत ने। कौशल्या माता को पता था कि भरत निर्दोष है, फिर भी उनके मन की बात को जानना चाह रहे थे, क्या ये राम के राज्य को ग्रहण करेगा, इनके मन में क्या इच्छा है। तो पूछा, बेटा अभी तो तेरा राज्य किसे होगा, तू बहुत प्रसन्न होगा, मैं भी प्रसन्न होंगी। अब तो भरत का दुख और बढ़ गया। पहले मंत्रियों ने डाउट किया, अब कौशल्या माता ने डाउट किया, तो बहुत दुखी हुआ भरत। कुछ समय के लिए भरत बोल नहीं पाए। उसके बाद का, माता आप लोग मेरे इसमें संशय मत कीजिए, राम मुझे प्राणों से भी प्रिय है, मैं सपने में भी राम के आसन के ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं उनका सेवक हूँ, और सेवक स्वामी का, सच्चा सेवक स्वामी का पद कभी ग्रहण करना नहीं चाहेगा। मेरा जीवन उनके प्रति समर्पण है, मैं सपने में भी राम के पद के ऊपर, राम के सिंहासन के ऊपर बैठने की इच्छा नहीं रखता हूँ सपने में। ऐसा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ कौशल्या के साथ। कौशल्या ने भरत का मंत्रियों के साथ, उनके साथ
और कौशल्य के साथ तीनों के साथ कैकेयी ने तीनों के साथ डिस्कशन देखा तो देखा कि भरत अटल है राज्य ग्रहण नहीं करने के। उनको लगा कि अब उनको एहसास हो गया, कैकेयी की भूल समझ में आ रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनका मुंह लज्जित हो गया और वो खुद ये पाप का बोझ उनके ऊपर आ गया। जब व्यक्ति पाप करता है ना तो हृदय भारी होता है, भारी होता है तो वो रोता है उसको हल्का करने के लिए। तो माता कैकेयी स्वयं रो पड़ी। उसको लगा कि मेरा षड्यंत्र फैल चला गया। भरत के वास्तव में जैसे मैं सोच रही थी कि भरत ऐसा होगा, राज्य ग्रहण करेगा, लेकिन वास्तव में भरत ऐसा नहीं है। तो खुद रो पड़ी। तब वशिष्ठ आदि मुनि आए और उन सबको समझाया। रात हो गई, तब तक शाम हो गई। रातों ने सब पूरी रात में सब राम लक्ष्मण सीता के बारे में सब लोग सोच रहे थे कि उनकी क्या दशा है। और दूसरे दिन महाराज दशरथ का अग्नि संस्कार किया वशिष्ठ मुनि के मार्गदर्शन में। बहुत लंबा डिस्कशन है। फिर सभी 10 दिन तक जो विधियां होती है सूतक की, उसका सब पालन किया। 11वें दिन को ब्राह्मणों को दान देना ये सब शुरू किया। 12वें दिन का भी एक्टिविटी किया। 2 दिन 11, 12, 13वें दिन भरत महाराज दशरथ के अग्नि संस्कार हुए वो अस्थि को लेकर विसर्जन किया और फिर स्नान किया। फिर शाम तक वापस आ गए और फिर घर में आके बैठे थे तो ये मंत्रा एकदम तैयार होकर एकदम टकाटक 100-200 कुबड़ी दासियों के साथ घूम रही थी बड़े मजे से। प्रसन्न पूर्वक मन था उनका, बड़ा मन पसंद था। अब शत्रुघ्न को गुस्सा था और शत्रुघ्न को तो बात मिल गई कि ये सब कुबड़ी का काम है। बहुत गुस्सा था उनके ऊपर, लाल किले हो गए थे। अभी तक उन्होंने दबा के रखा, लेकिन वो सामने आई और पता लगा कि इस कुबड़ी के कारण कैकेयी को भड़काया और उन्होंने राम सीता लक्ष्मण को निष्कासन कर दिया राज्य से। तो पूरा ऑर्नामेंट पहन के एकदम अनुराग लगा कर एकदम सोना वोना, जैसे कैकेयी ने बताया था कि मैं मेरा भरत राजा बनेगा तो ऐसे करूंगी, तो ऐसा कर दिया। और एक पहरेदार जो था वहां पर, जो राजमहल का ध्यान रखता, उसने बताया कि ये शत्रुघ्न, उसको पकड़ के लाया, तुम्हारे सभी दुखों का कारण ये है, सभी दुखों का कारण ये है। और घसीटा, जोरदार घसीटा किसको, उसको, और एक पीछे से लात मारी ना तो कुबड़ा पर तोड़ दिया। और शत्रुघ्न ने बोला कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आज कितने दिन से मेरा जो दबाया हुआ क्रोध है मैं प्रदर्शित करूंगा, कैकेयी और तुमको दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कैकेयी ने छोड़ा, देखा कि आज शत्रुघ्न फुल हाई टेम्परेचर में है, वो सीधा दौड़ के भरत के चरण में बैठ गई, बताओ प्लीज बचाओ मुझे। भरत के बाद दौड़ी सीधी, ये शत्रुघ्न छोड़ेगा नहीं आज तो, क्योंकि वो उनकी दशा देखी ना कुबड़ी की, तो बहुत डर गई कैकेयी कि आज शत्रुघ्न पराकाष्ठा पर चला गया है। तो बहुत डांटा उनको और क्रोध किया। और फिर भरत ने कहा, स्त्रियां अवध्य होती है, मैं चाहता तो इन दोनों का वध कर देता, लेकिन राम मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? राम मुझे इस बात को क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए मैं कार्य नहीं करूंगा। राम की आज्ञा के विरुद्ध है, वो कभी मेरे से बात भी नहीं करेंगे, नहीं तो मैं कब का इन दोनों का वध कर दिया होता। आप सोचिए भरत कितने निष्ठावान है, अपनी मां का वध करने के लिए तैयार हो गए भगवान राम के लिए। ये उनकी निष्ठा है, और निष्ठा आगे प्रदर्शन होगी ऐसे। और यहां पर वाल्मीकि रामायण में भरत का विशेष गुण बताया है, दया भाव। हालांकि मंत्रा के कारण पूरा राज्य में उथल पाथल हो गया, प्रजा इतनी दुखी हो गई, राम सीता लक्ष्मण को वन में जाना पड़ा, दशरथ महाराज को शरीर त्यागना पड़ा, ये सब दुख की कारण थी मंत्रा। फिर भी उन्होंने धर्म का पालन किया कि स्त्री अवध। एक गुण बताया, विशेष गुण, क्षमा का गुण बताया, ऐसे बोल रहे हैं रामायण के अंदर, उन्होंने प्रदर्शन किया। और दूसरे दिन सुबह में वशिष्ठ जी ने सभी मंत्रियों, उपराजाओं, सभासदों, जो भी लोग राज्यसभा के मेंबर्स थे, उनको सबको बुलाया, भरत को बुलाया। और भरत का स्वागत ऐसे ही किया जैसे महाराज दशरथ का करते हैं रोज राज्यसभा में। जब महाराज दशरथ पहुंचते हैं और एक राजा का स्वागत करते हैं परिषदगण को, मंडल, ऐसा ही सेम उनका किया। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भरत कोई राजा नहीं है,
प्रजा निराधार है, राम के वनवास जाने से दुखी है, ऊपर से दुख आया दशरथ महाराज का देह त्याग, और ऊपर से कोई राजा नहीं, पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो गया है। और वैसे भी पिताजी बोल के गए, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि तुम राज्य ग्रहण करो, राम की आज्ञा है कि राज्य ग्रहण करो, और तुम ये राज्य ग्रहण कर लो, और हम राज्य से अभिषेक की सभी तैयारियां करके आए, अब राज तिलक करेंगे। भरत तो तुरंत रोना शुरू कर दिया। भरत ने कहा, आप लोग मुझे क्या समझते हैं? इक्ष्वाकु वंश का एक इतिहास बताइए कि बड़े भाई होने के बाद बड़े भाई होते हुए भी, बड़े भाई के होते हुए भी छोटे भाई ने राज्य ग्रहण किया, एक इतिहास बताइए। और वास्तव में कोई ऐसा इतिहास नहीं था इक्ष्वाकु वंश में। फिर भरत ने कहा कि मैं राम का तुझ सेवक हूं, मैं स्वामी का आसन ग्रहण नहीं कर सकता, उसमें नहीं बैठ सकता, मेरा वही अस्तित्व है, मेरी वो आइडेंटिटी है, वो अपनी, मेरा वो स्वभाव है। मतलब उन्होंने वो एक सेवक का रोल अदा किया। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, सभी भगवान के सेवक है, वो रोल अदा किया। और बहुत समझाया, लंबा फिलोसॉफिकल समझाया। और उन्होंने कहा, अब मैंने ये तय किया है कि कल सुबह ही मैं प्रभु राम को लेने के लिए वन में जाऊंगा, नहीं आएंगे तो मैं वन मंजर चला जाऊंगा, उनके साथ ही रहूंगा, वापस भी नहीं आऊंगा। अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं तो दीजिए। तो सभी मंत्री सहमत हो गए भरत को साथ देने के लिए, और साधुवाद कहने लगे कि हाँ ये उचित आपने लिया। फिर मंत्रियों को बोला कि मार्ग तैयार करो, राजमार्ग, प्रभु राम तक पहुंचने के लिए राजमार्ग तैयार किया जाए। और जैसे ही लोगों ने सुना कि भरत राम को लेने जा रहे हैं, अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि भरत जा रहा है, राम नहीं आए, ऐसा हो भी नहीं सकता। अयोध्यावासी के राम नहीं आए, सुमंत्र रथ छोड़ने गया लेकिन नहीं आया, भरत तो जरूर लेके आएगा। और उनके अंदर एक आशा की किरण दिखी, तो ऐसा क्या था, रातों रात गंगा के तट तक रास्ता बना दिया, पूरा एक रात में तैयार हो गया। इतना उत्साह था उनको सेवा करने का, राम का दर्शन करने का, राम को वापस लाने का इतना जोश था। सभी जो इंजीनियर लोग थे, जो काम करने वाले थे, अयोध्यावासी, उसका जोश इतना बढ़ गया। तो उसमें वाल्मीकि रामायण गुरुमा जिसमें टीका लिखे लिखते हैं कि भगवान की सेवा और भगवान कोई अंतर नहीं है। भगवान के दर्शन करने के बजाय हमको भगवान की सेवा करना चाहिए ताकि भगवान हमको देखे। ये हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है। लोग बोलते हैं तुमने भगवान का दर्शन किया, ऐसे पूछते हैं, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत है कि हमको भगवान को देखने की इच्छा नहीं करना है, भगवान की सेवा करना है। क्योंकि भगवान का दर्शन और भगवान की सेवा में कोई अंतर नहीं है। मान लो भगवान का दर्शन हो गया, मिल गया, हमने क्या करेंगे फिर? मान लो राम आए, क्या करेंगे? बस कोई लगाव तो है ही नहीं, क्या करेंगे? बस खाली देखते रहेंगे। लगाव तो है नहीं राम जी, लगाव तो सेवा करते हैं, फल लाते हैं, फूल लाते हैं, ये करते हैं, कोई लगाव ही नहीं, सेवा भाव ही नहीं है। तो आप देखने से क्या करेंगे? मूर्ति की तरफ खड़े रहेंगे, या तो भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छाओं का वरदान मांगेंगे, और क्या करेंगे? और वो वरदान मांगे इंद्र तृप्ति करेंगे, फिर नरक में जाएंगे, और क्या करेंगे? तो सेवा भाव होगा तो वो सेवा करेंगे, सेवा भाव होगा तो सेवा करेंगे। तो राजमार्ग को तैयार करने के लिए भरत का प्रस्ताव सबने स्वीकार किया और प्रजा बड़ी प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन सुबह में सेना प्रस्थान किया, तमस नदी के तट पर रुकने की व्यवस्था की थी। दूसरे दिन वो लोग गए आगे गंगा के तट पर, श्रृंगेरपुर गुह्य राज्य, वो सीमा के बाहर था राज्य, श्रृंगेरपुर के राज्य में प्रवेश किया। वहां पर गंगा का तट आता है, वो गंगा पार करनी होती है। तो वहां पर शाम हो गई, गंगा के तट पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जहां भगवान राम रुके थे वही जगह पर ये लोग चले गए। तो वहीं पर उन्होंने डेरा डाला सब रुकने का। और इनको पता लगा, गुही को पता लगा, उनके गुप्तचरों ने समाचार दिया है कि भरत पूरी शत्रुओं की सेना लेके आ रहा है, हाथी घोड़ा ये वो, 3 माता वशिष्ठ मुनि इत्यादि सब लोग आ रहे हैं, भरत की सेना आ रही है, ऐसा बताया पहले तो अब ये तो सखा भाव में थे, फटाफट मीटिंग किया, साथी हो तैयार हो जाओ। मुझे ऐसा संशय है कि भरत राम पर आक्रमण करने जा रहा है। अब जीवन की आहुति देने के लिए तैयार हो जाओ,
एक तो प्रभु राम का काम है रक्षा करना है, दूसरा गंगा नदी के तट पर युद्ध होगा, मरते मरते गंगा में ही पड़ेंगे, उद्धार होगा, तीसरा क्षत्रिय धर्म का पालन करने का समय आ गया है, हम राम के अनुयायी हैं। 3 फायदे प्राण देने के लिए, पूरा नगर तैयार हो गया, सब अस्त्र शस्त्र सजा दिए। आप देखो इतना भाव कितना है। हमको पता है यार भगवान तो सर्वोपरि है, सनातन है, उनका शरीर तो चिन्ह में है, कोई उनको नहीं मार सकता भगवान को कौन मार सकता है? लेकिन गुहे का भाव देखिए, बस डिवोशन सर में भावनाएं पैदा करना है। भगवान भूखे नहीं है, भाव। भगवान कोई मार नहीं सकता, भाव। और इसलिए बोलते हैं कृष्णा कॉन्शसनेस, कृष्ण भावना में, यही भावना भक्ति में उनको तैयार करनी है, यही भाव डेवलप करना है बस। हमारा ही भाव देखो, उनको पता है कि भगवान सर्वोपरि है, सनातन है, फिर भी बोला राम की रक्षा करो, आक्रमण करो। और बोला एक एक का नाव के ऊपर 500 लोग खड़े हो जाओ और नाव को डुबो दो, जब तक मैं अनुमति नहीं दूं एक आदमी इधर पार करके नहीं जाना चाहिए। सब अस्त्र से तैयार रखो, मैं पहले भरत का मनोभाव जानूंगा, फिर परीक्षण करूंगा कि वो किस उद्देश्य से जा रहा है, फिर मैं आपको इशारा करूंगा, फिर हम आक्रमण करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। ऐसा करके सब तैयारी कर दिया और ये बहुत बड़ी भेंट सौगात लेके भरत के पास गया। जैसे ही भरत के पास जा रहा था, सुमंत्र ने कहा ये राम का परम मित्र है, राम का परम भक्त है। जब जैसे भरत ने सुना कि राम का परम मित्र है, तो रथ से उतर कर उनको भेंट करने के लिए आए। किनको भेंट करने के लिए आए? गुड़िए को। और गुड़िए ने तुरंत उनका चरण स्पर्श किया, उनको सब भेंट सौगात से स्वागत किया और फिर पूछा भरत ने कि प्रभु राम जिस रास्ते से गए वो रास्ता हमें बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा सच सच बताओ आपका उद्देश्य क्या है। मुझे लग रहा है कि आप लोग इतनी सेना लेके प्रभु राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, ये मैं होने नहीं दूंगा। अब तो भरत और सुनकर बेहोश हो गया। अब भरत के ऊपर क्या हो रहा है, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और भरत के लिए सहन करना इतना कठिन हो रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करते। लोग ऐसा समझे भरत राज्य के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास साक्षी है। जितने भी युद्ध हुए हैं संबंधियों के अंदर राज्य के कारण हुए, महाभारत पूरा देख लीजिए, अंदर अंदर राज्य के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए हैं इतिहास में। और बड़ी बड़ी हिस्ट्री में जाओगे आप, पारिवारिक कलह के कारण एक दूसरे का वध कर दिया गया है। काके के भाई का, इसका, मंत्री ने राजा का, क्योंकि राज्य का मोह इतना खतरनाक होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। भारत को चक्रवर्ती सम्राट का पद मिलने वाला था, पूरा भूमंडल का तुच्छ समझकर त्याग दिया भगवान की सेवा के कारण। अब इसको बहुत दुख लगा, फिर रोते रोते वो बहुत धैर्य धारण करके कहा कि आप लोग मेरे ऊपर दोष के ऊपर दोष लगा रहे, मेरी परिस्थिति को समझ नहीं रहे। मैं राम को वापस लाने के लिए जा रहा हूं ताकि वो राज सिंहासन में बैठे। मैं उनका सेवक हूं, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं राम का प्रतिस्पर्धी नहीं हूं, कॉम्पिटिटर नहीं हूं। ऐसे बहुत समझाया। और वो ये भी तो राजा था, वो राजनीति जानता था, व्यक्ति के मनोभाव से पढ़ लेता था। राजनीति को शिक्षा देती है, व्यक्ति जो बात करता है ना उसका मनोभाव क्या, उससे पता लगता है वो किस उद्देश्य से आए। ये राजनीति की शिक्षा है, साइकोलॉजी बहुत बड़ी। चाणक्य पंडित के पास ऐसी साइकोलॉजी, मनुष्य की चाल से पता लग जाता है ये क्या करने आता है। इतना साइकोलॉजिस्ट था वो। व्यक्ति की चाल से पता लग जाता है कि क्या करने आ रहा है, क्या करेगा, और उसके मनोभाव को पढ़ लेता है। वो बात करके पकड़ लेता है कि इसके अंदर और बात है और बात और है, पकड़ लेता है। विशेष करके पुलिस वालों को ऐसा अभी इतना भी थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है। एक बार हम बहुत साल मैंने उदाहरण बताया ना कि एक बार मैं बड़ौदा में आ रहा था, टोल नाका था, जगत नाका मैं टोल नाका था, टैक्स सिस्टम टोल का था। सिटी में एंट्री का आइटम लाया, उसका टैक्स बनना होता है, ऐसा था बहुत साल पहले, ये 2005-6 की बात है। तो हम एक कॉलेज में, हमको पता है ये टोल नाका मांगेगा, इसलिए हमने क्या किया, सीट के लेवल का सब भगवत दर्शन भर दिया कॉलेज के अंदर। ऊपर से दिखाई नहीं देता है, कांच में सीट के लेवल का भरा हुआ था। और वो बम आया, हमने गाड़ी भगाई तो पीछे से पुलिस ने सीटी बजाई, पीछे आके खड़ा हो गया, ए क्या ले जा रहे? बोला कांच में तो दिखता नहीं, आपको कैसे पता लगा कि क्या ले जा रहे हैं? बोला आपकी चेसिस है ना, गाड़ी बम की बहुत ज़्यादा दबाई चेसिस गाड़ी की, तो हम खाली चेसिस को देखते हैं और कुछ नहीं देखते कि बम के ऊपर गाड़ी कितनी दबती है।
इससे पता लगता है कि अंदर कितना माल है। तो पुलिस को भी आजकल साइकोलॉजी है, लेकिन वैदिक समय में जो साइकोलॉजी थी बहुत ऊंची थी इसमें। तो ये जान गया कि वास्तव में भरत निर्दोष है, वास्तव में उनका कोई दोष नहीं है। रात्रि का निवास वहां हुआ। भरत ने प्रार्थना किया कि प्रभु राम कहाँ सोए, कैसे सोए, क्या किया, क्या डिस्कशन किया, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो गुही वो जगह पर ले गए जहाँ भगवान राम पत्तों की छाल पर सोए थे। बोले यहाँ प्रभु राम सोए थे, यहाँ सीता, बोले लक्ष्मण, बोले सोया है। मेरे साथ पूरी रात चर्चा कर रहा था। फिर दूसरे दिन क्या किया, तो बोला कि वट वृक्ष का पानी को दूध मंगाया और जट्टा बालों को जट्टा के रूप में बनाया, क्या खाया सब पूछा, फिर से बेहोश हो गया। भरत पूरा बेहोश हो गया। बहुत डिटेल से सुना राम की स्थिति को, तो बहुत अपने आप को उद्दोषित अपने आप को ठहरा रहा था कि मेरे कहानी से हुआ। वास्तव में उनका दोस्त था ही नहीं। देखो कितना गुण अच्छा है। हम कुछ गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो भक्तों से कोई गलती हो गई तो हम क्या करते हैं, ये इसकी गलती है, नहीं प्रभु इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मेरी गलती नहीं है। एक बार सवेसीपुर विद्यानगर में थे, तब दो बच्चे लोग हैं दरवाजे साफ कर रहे थे। एक इधर कर रहा था, एक इधर कर रहा था। वो इधर कर रहा था तो उसने ऐसा किया तो उसका अंगुली दब गया। तो दोनों झगड़े प्रभु जी के पास गए। वो बोलते इसका दोष है, वो बोलते इसका दोष है। तो कहने का मतलब हम लोग दूसरे के ऊपर दोष ढूंढना चाहते हैं, लेकिन भरत ऐसा है कि वो दोष लेना चाहते हैं कि मेरा दोष है। ये भरत की मानता है, सनातनी है, अपना दोष समझ रहा है। एक बार दो भक्त लड़े और उनको एक भक्त को हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो सब प्रेस रिपोर्टर वाला है, तो उस भक्त के गुरु खड़े थे। मेरा दोष है, मैं इनका गुरु हूं, मेरा दोष है, मैंने शिक्षा नहीं दिया इसलिए लड़ रहे। गुरु ने दोष नहीं दिया, बोला मेरा दोष है, मेरे कारण स्थिति ऐसी। तो प्रेस वाले समझ गए ये वास्तव में साधु आदमी है, ये वास्तव में साधु महात्मा है, स्वीकार कर। हालांकि तो उनका था नहीं, लेकिन स्वीकार कर। तो फिर भरत ने अपनी माताओं को दूसरे दिन वो जगह बताई। तो तीनों माता बहुत रोने लगी और बहुत पछतावा करने लगी वो जगह को देखकर। दूसरे दिन भरत ने भी वट वृक्ष का वही दूध मंगाया और जटा बना दिया, वकल वस्त्र पहन ली, सेम राम जैसा ड्रेस बस। और अब पूरा विश्वास हो गया गुहिये को कि भरत धोखा नहीं देगा, वास्तव में लाने के लिए जा रहा है। साथ में चलते सभी नावें लगाई, हाथियों को नाव में चढ़ाया। 500 नाव थी उस गाँव में। कितनी नाव हुई? 500 नाव लगी है। सब हाथी वाथी रथ वथ सीधा अंदर डाल दिया, जैसे होती है ना, यहाँ से दहेज से वो फेरी शुरू किया, भावनगर पता नहीं बंद हो गया, गाड़ियों की गाड़ी अंदर, ऐसे रथ के रथ ऐसे चढ़ा दिए। वो गाँव स्पेशली उसके लिए ही था, पार कराने के लिए था, ये ऐसे कराने के लिए। बड़ी बड़ी नावें थी यहाँ थी। उसने बोला 500 नावें डुबो दो, ऐसे बोला था। 500 नाव थी उनको पार कराने के लिए, पूरा पार करा दिया ऐसे। पार करने के साथ गए और भारद्वाज मुनि के आश्रम पर गए। भारद्वाज मुनि ने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद सेम रिपीट, किस उद्देश्य से आए, क्या आप राम को हानि पहुंचाना है? और बस जो मिलते ये पूछते हैं, सेम सब पूछा। भरत मूर्छित हो गए, जवाब देना भारी पड़ रहा था, क्या बताऊं। तो भारद्वाज मुनि का मैं जानता हूं तुम पूर्ण रूप से निर्दोष हो, खाली मैं औपचारिकता से पूछने के लिए तो पूछा, बहुत ज्यादा मन में मत लेना। और फिर भारद्वाज ने कहा कि अभी तो संध्या हो गई है, प्रभु राम चित्रकूट में है, अब तुम पहुंच नहीं पाओगे, रात हो जाएगी बीच में। अच्छा है यह भी तुम लोग को, मैं चाहता हूं कि आज मेरा आतिथ्य ग्रहण करो। तो भारद्वाज मुनि का अपनी सेना 2 माइल दूर थी, उनको भी थोड़ा नजदीक बुला लिया। तो आए और रात को रुके। भारद्वाज मुनि ने प्रार्थना किया 4 देवों को, वरुण, यमराज, इंद्र, कुबेर इत्यादि देवताओं को, के देवताओं आज ही मेरे अतिथि है, उनका भरपूर स्वागत करो और जो चाहिए वो उनके लिए प्रबंध करो। तुरंत इच्छा करने से महल की महल खड़े हो गए। यस, रामायण में लिखा है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं, जबरदस्त। स्वर्गलोक से पेड़ आ गए, पेड़ स्पेशल पेड़, सुगंध हवा लेने से आदमी ऐसे हो जाए,
ऐसे सुगंधित पेड़ों वाले पेड़ लग गए और 4 माइल कोस का पूरा वातावरण स्वर्ग जैसा बन गया, हवा बहने लगी स्वर्ग जैसी, और 2000 अप्सराएं आई। कितनी अप्सराएं? एक एक योद्धा के पीछे 8-8 अप्सराएं सेवा में थी। कितनी? 8 अप्सराएं सेवा में थी, गाना गाती थी। जो महान बेला थी, जो योद्धा थे ना साथ में आए थे सैनिक, उनके लिए बहुत डिटेल वर्णन है। मालिश कराती थी, स्नान कराती थी, और क्या भोजन दिया है उनको, क्या मनोरंजन कराया है। वो सब रात को उन्मत्त हो गए, भाई यही स्वर्ग है। ना हम अयोध्या जाएंगे और ना हम बंद जाएंगे, कहीं से हिले होते नहीं। उसको पता नहीं है कि सुबह में वो जब जादू चले जाने वाला है। और उसमें लिखा है कि स्वयं भारद्वाज मुनि ने अपनी योग शक्ति से आश्रम के बीच में से खीर की नदी बन गई। किसकी नदी बन गई? खीर की नदी। हाँ, लिखा है, रामायण में लिखा है। और लोग नदी में से लोटे भर रहे थे अप्सराएं, और बार बार उनको योद्धाओं को पिला रही थी। ऐसे लग रहा है कि सोमरस पी रहे हैं। वो सोमरस जैसा उसका स्वाद था, ऐसा कहा जाता है, मदिरा जैसा, उन्मत्त हो रहे थे वो पीकर, ऐसा लग रहा था उनको। और भरत के लिए महल निर्माण किया गया, प्रवेश किया, एक आसन देखा तो तुरंत भरत ने प्रभु राम का स्मरण किया, और ऐसा लगा आसन पर राम बैठे। सब अपनी जगह बैठ गए, भरत खड़े हुए और वो आसन को सामने डुला रहे और चिंतन कर रहे कि प्रभु राम हो। फिर नीचे छोड़ दिया। उसी में सुबह हुआ, भरपूर इन्होंने मंजूरन किया सैनिकों ने, और हाथी घोड़ाओं को खूब शहद पिलाया, मधु पिलाया, घोड़ाओं को मधु पिलाया, उत्तम कोटि का भोजन कराया उनके पशुओं को भी। बहुत डिटेल वर्णन है, मैं तो समझ गया, एक डिटेल वर्णन है पूरा। और फिर सुबह हुआ, चित्रकूट जाने के लिए रवाना हुए। सेना को आज्ञा दिया कि रवाना के लिए जाते समय भारद्वाज मुनि से तीनों माताओं को परिचय कराया। रात को वो नहीं आए थे वशिष्ठ मुनि के सामने। दूसरे दिन सुबह में वो आई 3 माताएं, एक बहुत ज़्यादा दुखी थी, एक मीडियम थी और एक लज्जित थी। तो पहले अपनी माता का परिचय कराया, ये कौशल्या है मेरी बड़ी माता, और सुमित्रा का परिचय है। बाद बोला ये दुष्ट है, राक्षसी है, असुरिणी है, ये मेरी माता है, जिनके कोख से मैंने जन्म लिया है, और आजीवन लोग मुझे नीच दृष्टिकोण देखेंगे, इसके गर्भ से जन्म लेने के कारण। ऐसा बोला, संसार में लोग मुझे नीच दृष्टिकोण से देखेंगे, इसके गर्भ से जन्म लेने के कारण, ये मेरा दुर्भाग्य है। ऐसा करके परिचय दिया। भारद्वाज मुनि ने कहा, ऐसे तुम अपनी माता को दोष मत दो, भगवान राम का एक विशेष उद्देश्य, प्रभु राम का एक विशेष उद्देश्य है ये वन में आने का, इसलिए तुम अपनी माता को दोष मत लगाना। और फिर सेना को आज्ञा दिया कि चित्रकूट की ओर प्रस्थान कीजिए, और भरत बहुत उतावले चल रहे थे आगे जाने के लिए। भरत, शत्रुघ्न और गुह्य, ये 3 सेना आ रही है। सेना के साथ वशिष्ठ मुनि थे रथ पर, और तीनों माताओं को वशिष्ठ मुनि लेके आ रहे थे। तो प्रवेश किया तो देखा भाई राम की कुटिया कहाँ है। तो मंत्री को पता लगा, तो उन्हें पता लगाया, और राम जो बैठे उस स्थिति का वर्णन आया है कि एक पर्वत की तलेटी में एक मोटी शिला थी, उसके ऊपर राम और सीता दोनों बैठे। भगवान माता सीता प्रश्न पूछ रही है कि ऋषि मुनि कैसे कैसे फल फूल खाते हैं। तो राम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में कि का टेस्ट क्या है क्या नहीं है, कि विटामिन डी है, सी है, जो भी XYZ है, मतलब अच्छे डिटेल से वर्णन कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। और उसके बाद नदियों का, सरोवर का पानी, और उसमें जो पक्षियों का वर्णन कर रहे थे भगवान राम, और अलग अलग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। दोनों बैठकर चर्चाएं चल रही थी भगवान राम की। ये सीन बताया जब वो जाते तो ये सीन था, आराम से बैठे दो, और वो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है, पक्षियों इत्यादि का। और अब क्या हुआ, राम बैठे, अचानक प्रभु राम की एक नजर पड़ी कि पक्षी उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फड़फड़ाहट कर रहे हैं, और पृथ्वी की धूली उड़ रही बहुत आकाश में। तो राम को डाउट हुआ तो कुछ गड़बड़ है। तो राम ने कहा, लक्ष्मण जरा ऊंचे पेड़ पर चढ़ के देखो ना, ये पक्षी क्यों उड़ रहे हैं और ये धूली किसकी आ रही है, और कुछ आवाज आ रहा है, स्पष्ट पता नहीं लग रहा है किसका आवाज आ रहा है, ये कारण ढूंढो इसका। तो लक्ष्मण चढ़ गया, बहुत ऊंचे पेड़ पे चढ़, देखा कि बहुत बड़ी सेना आ रही है। पेड़ के ऊपर बैठे बैठे आवाज लगाया, प्रभु
अग्नि बंद कर दो। वहां अग्नि जल रही थी, वहां ऐसे यज्ञ की वेदी बंद कर दो, क्योंकि उसके धुएं से पता लग जाएगा कि हम किस साइड है। उसका धुआं बहुत ऊपर जा रहा था और वास्तव में मंत्रियों ने धुएं से पता लगाया कि यहाँ कोई रहते हैं। राम यही मंदिर मंदा नदी के किनारे पर, वाल्मीकि आश्रम के नजदीक नहीं थे, पर्वत के दूसरी साइड में थे। तो उसने लक्ष्मण ने बताया कि कुछ सेना आ रही है। प्रभु राम ने पूछा कि ध्वज देखो, ध्वज। हाँ, उन्होंने बोला सीता को छुपा दो गुफा में, अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो, ऊपर चढ़ जाएंगे हम लोग पर्वत के ऊपर, वहां से बाण छोड़ेंगे, लग रहा है हमारे को कोई आक्रमण हो रहा है। पूछा किसका ध्वज है वो तो देखो पहले। बहुत गौर से देखा, अधि चिन्ह था, मतलब भरत का ध्वज था, हमारा दशरथ का ध्वज था। तो बोला ये तो भरत की सेना। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया ये हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, क्योंकि 14 साल के जाने के बाद हम उसके राज्य को ले लेंगे। इसलिए वो सोचता है कि अभी तीनों अकेले हैं, मेरे पास पूरी सेना है, मैं उसको मार दूंगा। लेकिन लक्ष्मण का मैं ऐसा नहीं होने दूंगा प्रभु, आप चिंता मत करिए। अभी जैसे सिंह हिरण के ऊपर दहाड़ मारता है, ऐसे में दहाड़ मारूंगा और पूरी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। आप चिंतित मत होइए, अकेला ही काफी हूं मैं, भरत को पहुंच जाऊंगा, पहले मैं उनको मारूंगा, फिर उनके संबंधियों को मारूंगा, उनकी माओं को मारूंगा, सबको सत्यानाश कर दूंगा। लक्ष्मण बहुत आवेश में आ गए। हमने कहा धीरे से रखो, धीरे रखो, भरत मुझसे मिलने आ रहा है और मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है भरत के ऊपर कि वो मुझे राज्य सौंपने आ रहा है। लेकिन अगर तू राज करना चाहता है, वो राज हड़प करना चाहता है, मैं उससे लेकर तेरे को दे दूंगा, तुम चिंता मत कर। तब लक्ष्मण थोड़े शर्मा गए। मतलब लक्ष्मण का भाव था कि प्रभु राम को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, वो पूरी सुरक्षा के मूड में थे। और अंततः भरत दौड़े, जैसे ही पता लगा कि प्रभु राम यहाँ रह रहे, वो पता लगाया कि अग्नि का धुएं की ओर दौड़ रहे, तो दौड़े 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 और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों वहां पर कुटिया में चले गए। दूसरी जगह पर थे, शिला पे बैठे थे, दूसरी साइड में कुटिया में चले, वहां यज्ञ वेदी चल रही थी और दोनों धनुष में लेके बैठे थे माता सीता के साथ, और लक्ष्मण सेवा में खड़ा था। भरत ने दूर से देखा भगवान राम को, आंखों में आंसू, राम राम करते दौड़े, पहले बेहोश होकर गिर गए, फिर उठे और फिर राम के पास गए। राम ने चरण स्पर्श किए, राम ने आलिंगन किया। पहले बताया प्रभु राम को बोलने से पहले बता दिया इस बात कि मैं मेरी माता का षड्यंत्र नहीं जानता था। क्योंकि भरत को पता था कि राम मुझे ऐसे नहीं कहेंगे तू क्यों आया यहाँ पर, लेकिन उसको पहले ही अपना निर्दोषता साबित कर दिया कि प्रभु आप मेरी स्थिति समझिए। राम तो समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि राम अगर ऐसा बोलेंगे ना तो मेरा जीवित रहना भारी पड़ जाएगा, मैं जीवित रह नहीं पाऊंगा। अगर राम ने मेरे पर संशय कर लिया कि तू यहाँ पूरी सेना लेके क्यों आया है, तो मेरा जीवन रहना भारी पड़ जाएगा। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा मैं निर्दोष हूँ, वास्तव में राज्य आपका है, मैं आपका सेवक हूँ, आप चलिए। ये सब बहुत वर्णन किया, स्तुति किया। उसके बाद राम ने पूछा कि तुम माताओं को छोड़कर अकेले क्यों आया, पिताजी को छोड़कर अकेले क्यों आया, राज्य को छोड़कर क्यों आया, सबका कौन ध्यान रखेगा। उनको लगा कि खाली सेना लेकर आया, उनको पता नहीं कि माता है आ रही है, पिताजी का ध्यान तो कैसा पता नहीं था। भरत ने वो जवाब नहीं दिया, कुछ बोले नहीं। तो भगवान राम ने प्रश्न के रूप में प्रश्न किए भगवान राम ने भरत से कि लगा उनको कि कुछ राज्य में गड़बड़ है, इसलिए उसे ठीक तरह से राज्य संभाला नहीं गया है, राज्य ठीक तरह से भरत से संभाला नहीं गया, कुछ गलती हो गई। वो गलती से कहानी आया। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन द्वारका से वापस आता है तो अर्जुन बहुत दुखी होता है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं तेरे दुख का कारण ये तो नहीं है, तेरे दुख का कारण ये तो नहीं है, तेरे दुख का कहानी अलग अलग दुख के कारण पूछते हैं, तेरे से ये तो गलती नहीं हो गई, किसी ने सहारा मांगा तुमने सहारा ना दिया हो, किसी ने ये किया हो नहीं किया हो, ऐसे तुम्हें गलती नहीं हुई, तुमने बड़े बुजुर्गों का अनादर किया हो, किसी ने तेरा अपमान किया हो, ऐसे पूछे। ऐसे भगवान राम ने राज्य के बारे में पूछा कि तुमसे कुछ राज्य करते समय, क्योंकि वो तो बच्चा था वैसे तो और परिपक्व नहीं था, तो हो सकती है भगवान राम को लगा कि कुछ गलती हो गई और इसके कारण ही आया हो। भगवान राम ने पूछा कि जहाँ राज्य में धर्म होता है वही राज्य सफल होता है, जहाँ राज्य में धर्म नहीं होता है वहाँ सफल नहीं होता है। क्या तेरे राज्य में ब्राह्मणों को आदर दिया जाता है? मतलब उनको ऐसा लगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मणों का आदर नहीं किया हो और कुछ गड़बड़ हो गई,
देवताओं को आदर दिया जाता है। क्या देवता को आदर देते हैं ना अपने राज्य में? ज्येष्ठों का सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों की रक्षा होती है। क्या तुम न्याय निष्पक्ष रूप से करते हो? पर भगवान राम ने ऐसे पूछा कि तुम राज्य के संबंधित कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बहुत लंबा प्रश्न किया भगवान राम ने, लंबा डिस्कशन किया बहुत। और वो शिक्षाएं लिखते हैं वाल्मीकि रामायण, जो लोग साथ में थे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और निसंदेह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इस वजह से ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। वास्तव में जो ब्राह्मण है, ज्येष्ठों का सम्मान होना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे बहुत लंबा लिस्ट भगवान राम ने बोला। उसके बाद तुझे पता है ना, राजा के अंदर 14 दुर्गुण होते हैं, वो तो तेरे अंदर नहीं है ना, तो उसका तो शिकार नहीं हो गया ना। तो राजा के 14 गुणों में कुछ गुण बताऊंगा जो अभी रिलेट करते हैं आधुनिक समाज से। पहला है, राजा का पहला दुर्गुण है नास्तिकता। अगर राजा नास्तिक होता है तो उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकती है। और आज विश्व के सभी राजा नास्तिक हैं। कथाकथित जो आस्तिक है वो अपने आप को बताते हैं, है नहीं, ऊपर से बताते हैं। आज पूरा विश्व अशांति में, इसका कारण नास्तिकता। राजा नास्तिक है, नेता लोग नास्तिक है, इसलिए ऐसा हुआ। ये पहला दुर्गुण बताया। दूसरी है पाखंडता। सब पाखंडी है, कभी प्रजा ही पाखंडी है और राजा ही पाखंडी, नेता लोग पाखंडी है सब। ये एक राजा का दुर्गुण बताया। इंद्रियों की अधीनता, जो इंद्रियों के हमेशा वश में रहते हैं, इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। तो हम देखते हैं पूरी प्रजा और पूरे राजा इंद्रिय भोग में व्यस्त है, इसलिए उनके राज्य में कभी शांति नहीं होती। धार्मिक रीतियों की उपेक्षा, ये राजा का एक गुण बताया, जो धार्मिक रीतियों की उपेक्षा करता है। आज तो पूरा विश्व धार्मिक नीतियों की उपेक्षा करता है, रीतियों की। वो है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष राज्य कभी शांति से नहीं रह सकता। न तो राजा शांति से रह सकता है और न प्रजा। और इसका हम सैंपल देख रहे हैं। ये तो शुरुआत है, ये तो क्या है, शुरुआत है अशांति की। दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ेगी। पहले बढ़ी हुई थी लेकिन अभी थोड़ी और तेजी से बढ़ रही है। फिर है उपदेशों के प्रति अरुचि। उपदेशों के प्रति अरुचि मतलब जो भी ब्राह्मण लोग उपदेश देते हैं या शास्त्रों में उपदेश देते हैं उसमें अरुचि। आज के नेताओं में कोई शास्त्रों में रुचि नहीं है। तो भगवान राम ने कहा ये 14 गुण राजा के अंदर होते हैं, इसके कारण राजा और प्रजा दोनों दुख भुगती है। क्या तुमने इनका संग तो नहीं किया? इनका कहने का मतलब ये था। फिर बोला तो 4 लोगों के 4 प्रकार के संग से दूर रहता है, उसका वर्णन किया। फिर बोला क्या तो 16 प्रकार के राजाओं से संबंध तो नहीं रखता है? उसमें एक था जो राजा नास्तिक होता है, ऐसे राजा का संबंध नहीं रखना चाहिए। संबंध रखने के लिए मना किया। वो डिटेल में राजनीति के बहुत सारे पॉइंट है। फिर भगवान राम ने प्रश्न किया कि तू ये मुनि की तरह वेश धारण करके वन में क्यों आया? मुनि का वेश धारण कर वन में क्यों आया? तुझे राज करना चाहिए। तब भरत ने बताया कि राज्य तो आपका है, मैं कैसे कर सकता हूं? आपको राज्य करना चाहिए, आपका कर्तव्य। आप क्षत्रिय हैं, गृहस्थ हैं, आप ऐसे ही क्षत्रिय धर्म का त्याग कैसे कर सकते हैं? ऐसे करके बहुत तर्क किया। फिर भरत ने कहा आप जल्दी पिताजी को जल अर्पण कीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए और मेरे साथ वापस चलिए। पिताजी को जल अर्पण? बोला हाँ, पिताजी तो शरीर छोड़ दिया। अब भगवान राम मूर्छित हो गए, बहुत जोर से विलाप करने लगे। भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि भगवान राम भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो थोड़े अपने पिताजी के लिए मूर्छित होंगे। रियल कुछ नहीं ऐसा लिखा। गुरु महाराज ने नोट लिखी, नोट्स, कि भगवान राम जब भौतिक जगत में लीला करते हैं तो उसकी माया का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि उनको भुला देती है कि वो भगवान है, और सेम टाइम उनको याद रहता है कि वो भगवान है। ये अचिंत्य उनका, और वो आवेश में आते रहते हैं। भौतिक जगत में जो उनकी लीला चलती है उस लीला के अनुरूप ही माया उनका मूड क्रिएट करती है। जब वो बेटे का रूप लेते उनको पूर्ण ऐसा रहता मैं बेटा ही हूं, दशरथ का बेटा। और जैसे राम मूर्छित हुए ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण मूर्छित हुए जब साल्व ने आक्रमण किया था द्वारका पर, और साल्व ने जादू अपनी योग माया की ये मायावी शक्ति से वासुदेव जी का
सिर काट के लिए आया, बताया देखा मैं तेरे को आपको मार दिया, और उसमें लिखा भगवान मूर्छित होकर गिर गए। क्योंकि भगवान अपने वात्सल्य भाव को आदान प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए माया ऐसे अरेंजमेंट करती है। जब पांडव मर गए तो लिखा है भागवत में, लाक्षावर्ग में जल गए तो भगवान कृष्ण जी यहाँ गए थे, वहां पर शोक करने के लिए, हाय 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 बहुत बुरा हो गया। ऐसे सबके साथ भगवान भी रोने लगे, वहाँ सब रो रहे थे। पांडव के वो खंड पूरे लाक्षागर में जलने के बाद भगवान भी बहुत दुख हुआ। तो भगवान की माया उसको ऐसे अरेंजमेंट करती है। बाकी भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान दिव्य है, लेकिन भगवान की माया उनको अपने भक्तों से रस आस्वादन करने के लिए ऐसी परिस्थिति में रखती है ताकि वो भगवान को भाव उत्पन्न हो। भगवान सामान्य व्यक्ति की तरह ऐसे विलाप नहीं करते, ये हमको समझना चाहिए। जन्म कर्म च में दिव्यम। फिर ये मंदाकिनी नदी के तट पर ही थे, तो चारों भाइयों ने वो पिताजी को अंजलि दिया जल का। तब तक पीछे से वशिष्ठ मुनि तीनों माताओं को लेके आ रहे, ये लोग बहुत पीछे रहे थे, सेना के साथ थे, सेना में आने में तैयारी हो रही थी। ऐसे आए और माताओं का चरण स्पर्श किया प्रभु राम ने, और माताएं रो रही थी, प्रभु भी रो रहे थे, और सब बैठ गए और वशिष्ठ मुनि को आसन दिया और राम नीचे बैठे जैसे। और भरत ने कहा मैं आपको आपका राज्य लौटाने के लिए आया, ऐसे करके उन्होंने कहा। पिताजी मेरे देने को कहा, लेकिन मैं आपको देने के लिए आया हूं। अब राम ने तत्व ज्ञान का उपदेश करना शुरू कर दिया। भगवान राम ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया कि तुम शौक मत करो, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को दिया। भगवान राम ने कहा अनंत काल के नियंत्रण, अनंत काल के नियंत्रण में अनंत शक्ति की पराजय होती है। अनंत काल के काल अनंत है, उसके नियंत्रण में अंततः सभी की पराजय होती। भागवत में एक श्लोक है, पराभाव अबोध जात। इस भौतिक दुनिया में अनंत सब अंततः सबकी पराजय होती। हाथ में कुछ आता नहीं, कुछ नहीं आता है हाथ में, व्यक्ति के हाथ में इतना मेहनत करता है, कुछ लेके नहीं जाता है, फिर भी हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय बंगला, हाय गाड़ी, हाय पद, दौड़ता रहता है संसार में। भगवान ने कहा थोड़ा आराम करो बेटा, 21 दिन आराम कर लो। जैसे जीवन में बहुत दौड़े बेटा, और दौड़ना ही है। थोड़ा तेरे को रेस्ट देता हूँ, थोड़ा रेस्ट है, ब्रेक मार लो। फिर भी लोग ब्रेक मारने को तैयार नहीं है। मैं आ रहा था, बाहर लोग बात कर रहे हैं, अरे अभी तो 15 दिन बाकी है, लोग दिन गिर रहे हैं। क्या गिर रहे लोग? दिन गिर रहे हैं। एक एक दिन ऐसा लग रहा है, वो चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा से बोले, हे प्रभु आपके विरोध में मुझे 12 साल लग रहे हैं। एक एक क्षण 12 साल की जैसी लग रही है। तो लोगों को एक एक क्षण 12 साल की जैसी लग रही है। आपको छोड़ो, विरह में दिन काटना भारी पड़ रहा है। सोचिए लोगों की स्थिति है वास्तव, और लोग बात करते हैं ऐसे जाते तब, अभी 15 दिन बाकी है, 15वीं तारीख को सुबह खुलेगा, ऐसे बोलते, सुबह खुलेगा, मतलब काउंट करेंगे सुबह खुलेगा, ऐसे 14 तक लॉक है, 15वीं सुबह खुलेगा, फिर सुबह हम स्वतंत्र हो जाएंगे ऐसे। हाँ, और वायरस चला जाएगा, हम अमर हो जाएंगे, 15वीं तारीख को हम अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अमर। फिर वायरस हमको अटैक नहीं कर सकता है। और भगवान ने अपनी शिक्षाओं का सार दिया, मनुष्य को अपनी शक्ति का उपयोग कहाँ करना चाहिए आत्मा साक्षात्कार के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ऐसा भगवान ने अपनी शिक्षाओं का सार दे दिया। मैं पूरी शिक्षा नहीं ली है, भगवान ने अलग अलग एग्जाम्पल दिया। पारिवारिक स्थिति कैसी होती है, ये समुद्र के अंदर लकड़ियाँ इकट्ठी होती है और टूटी पड़ जाती है, जैसे हिरण्यकशिपु है ना, हिरण्याक्षी माता को उपदेश देता है, ऐसा ही तत्व ज्ञान का उपदेश आत्मा और शरीर के बीच में दिया भगवान राम ने। तो भरत का फिर से वो तर्क, नहीं मैं राज्य नहीं करूंगा, आपको राज्य करना है, ये है वो है, फिर से वही तर्क, अलग अलग तरीके से भरत उनको कन्विंस कर रहा था। राम का उत्तर, उन्होंने कहा ये राजा पिताजी ने, मेरे पिताजी ने आपको राजा ये आपको वनवास प्रसन्न मुख से नहीं दिया, कैकेयी ने राजनीति का उपयोग करके ये किया है, इसलिए ये सही नहीं। भरत ने क्या उत्तर दिया कि इसमें राजनीति का प्रयोग हुआ है, पिताजी की इच्छा नहीं थी कि आप वन में आए, पिताजी की इच्छा नहीं कि मैं राजा बनूं, यहां पर ये दुष्ट कैकेयी का षड्यंत्र है। फिर भगवान राम ने कहा हम कैकेयी को दोष मत दो, ऐसे करके समझाया।
और ये पिता की आज्ञा है, मैं उसका पालन करूंगा किसी भी हाल। तब वशिष्ठ मुनि के साथ एक जाम्बाली मुनि था, वो शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी का एक मेंबर था। उसने नास्तिकवाद के रूप में लेक्चर देना शुरू किया। कैसा लेक्चर? बोले इंद्रिया मिली तो उनको भोग कर लेना चाहिए, भरत राज्य दे रहा है तो भोग कर लो। बहुत लंबा दिया वो लेक्चर। हाँ, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? उनको प्रोत्साहन दिया इंद्रिय भोग करने के लिए, आपको राज भोग करना चाहिए ऐसे करके। और भगवान राम आग बबूले उठे जाम्बली मुनि की नजर, आपके वचन और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बहुत राम ने डांटा जाम्बली मुनि को, बहुत बड़ी मात्रा में डांटा कि आप असत्य बोल रहे हैं। मेरे पिताजी ने भूल किया आपको मंत्री पर पद देकर आपको भूल किया बहुत बड़ी। फिर जाम्बली ने बताया, प्रभु मैं वेदों को मानता हूँ, आपके पिताजी क्या क्या मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, विष्णु को परम सत्य मानता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आप ये कैन पकड़ कन्विंस हो जाए। और वशिष्ठ मुनि ने सहमति दिखाई हो कि जाम्बली का उद्देश्य गलत नहीं है प्रभु, आप उसको अलग तरीके से नहीं लेना। जैसे भगवान कृष्ण ने कर्म मीमांसा को उपदेश दिया था, कहाँ पर? गोवर्धन पूजा में। तो ऐसे ही जाम्बली मुनि ने एक अलग दृष्टिकोण से, जैसे भगवान भगवत गीता में एक अलग दृष्टिकोण से आत्मा को समझा रहे कि अगर तू आत्मा को नहीं मानता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आत्मा तो सुना था तो वो 26वां श्लोक 2.26 26 है 25वां है, 25 या 26वां श्लोक है। तो जाम्बली मुनि ने दूसरे एंगल से समझाया। तो वशिष्ठ ने कहा, प्रभु इनका उद्देश्य है कि प्रजा आपसे बहुत प्रेम करती है, प्रजा जड़ जैसी बन गई है, आप किसी भी तरह राज्य करने का, ये उनका उद्देश्य था। फिर भगवान राम थोड़े कूल डाउन हुए से, और फिर वशिष्ठ ने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए। राम बोला, मैं अपने पिताजी के वचन को टाल नहीं सकता, अटल पर थे। फिर भरत ने कहा, ठीक है आप नहीं आए कोई बात नहीं। सुमंत्र को बोला, राम के सामने मेरी कुटिया बना, खड़ा ही नहीं होगा, वो तो राम की आज्ञा का पालन करेगा, भरत की आज्ञा का पालन थोड़ा ही करेगा। जो उसने देखा कि कुछ कर नहीं रहा है तो स्वयं जाके वहां बैठ गया, बस मैं यहीं बैठा रहूंगा, बहुत धारण करूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। वनस्पति और देवराज इंद्र का डिस्कशन हो रहा है। देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसा लग रहा है ये भरत राम के हृदय को पिघला देगा, लगता है मुझको उसे करना चाहिए। नहीं नहीं, वनस्पति ने कहा ऐसा कुछ मत करना हो, भरत भगवान का भक्त है, दुर्वासा मुनि को पहले पूछ लेना। दुर्वासा को बोला क्या हालत हुई भक्तों को, बोला मैं कुछ करूं नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ मत करना। नहीं बोला रावण को मारना है, बोला आप चिंता मत करो, भरत नहीं ले जाएगा, राम नहीं जाएंगे आप। उनको डर लगा कि ये राम को पिघला देगा, ऐसे आमरण उपास करके राम पिघल जाएंगे। तो बोला मैं कुछ अंदर कुछ करूं ऐसे, बोला पहले दुर्वासा मुनि को पूछ लेना, उनका क्या हालत हुआ था, वो परेशान करके गए थे। ऐसे ऐसा इधर नहीं है, लेकिन आचार्य की कॉमेंट्री में ऐसा उनका भाव है ऐसे। फिर जब वो बैठ गए तो ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, रामायण इतने वाल्मीकि का बड़ा है, राम ने इशारा किया वशिष्ठ को, ऐसे खाली इशारा किया और जाके समझाया, पता है भरत कौन है? साक्षात विष्णु है, रावण को मारने के लिए आए, हट मत कर, लक्ष्मण शेष है, सीता लक्ष्मी जी है, भगवान से हट नहीं करना चाहिए। अब तब तो थोड़ा ऐश्वर्य ज्ञान हो गया कि हाँ प्रभु की सेवा करनी चाहिए, तो जो बोले वो तो करो। तो बहुत सारा उपदेश दिया उसमें, तो भरत कन्विंस हो गया। और फिर राम ने भी समझाया कि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहा है। एक साइड तुम बोला मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं आपका सेवक हूँ, तो सेवक का मतलब स्वामी की आज्ञा का पालन करो। बोला जी प्रभु तैयार, लेकिन मैं राजसिंहासन तो नहीं करूँगा। वो होने के बाद भी क्या बोला है, वो तो नहीं करूँगा। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, सॉरी क्या हुआ था अर्जुन ने, हाँ अर्जुन ने बोला, उन्होंने समझाया तो बोला युद्ध नहीं करूँगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, सभी आज्ञाओं का पालन करूँगा, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। तो ऐसा ही भरत बोला है, मैं सभी आज्ञा को पालन करूँगा लेकिन राजसिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो फिर वाल्मीकि रामायण लिखा है कि सोने की पादुका दिया, इस पे पैर रखिए, और उन्होंने कहा कि मैं राजसिंहासन पे पादुकाओं को रखूंगा और उनको चावल डुलाऊंगा, उसकी पूजा करूंगा, उनसे आज्ञा लेकर मैं काम करूंगा, और आपके बिहार में एक तुझ सेवक की तरह इस पादुकाओं से मैं पूरा राज्य चलाऊंगा, और ये आपकी प्रतिनिधि और पादुकाओं का प्रतिनिधि मैं हूँ। फिर भगवान राम की तैयार लिखी गई इस स्तर पर। मतलब मंत्रियों ने समझाया, कौशल्या ने समझाया,
केकई ने समझाया, गुह्य ने समझाया, वशिष्ठ ने, स्वयं राम ने समझाया, तो भी वो राम के आसन पर नहीं बैठा। ये भरत की निष्ठा साबित करती राम के प्रति। नहीं तो बोले यार सब लोग बोले क्या प्रॉब्लम है ना, मैं थोड़े सामने से हड़प रहा हूँ, ये सामने से इतने सारे लोग बोले, अब तो मुझे बैठ ही जाना चाहिए बराबर। लेकिन नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि एक सेवक होता है वो स्वामी के स्थान लेना नहीं चाहता। तो यहाँ पर भरत की जो भक्ति है, भक्ति की निष्ठा, वो यहाँ पर बताई गई है राम के प्रति। वो अपने स्वामी का आसन हरण करने का उद्देश्य नहीं, स्वामी का जो ऐश्वर्य उसका भोग करने का उद्देश्य नहीं, सेवा करने का उद्देश्य। तो ये हम भक्तों को ये मेंटालिटी तैयार करना चाहिए कि भगवान के ऐश्वर्य को भोगना नहीं है, लेकिन हम भगवान के सेवक हैं तो उनका क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। ये भरत ने यहाँ पर अपने आचरण से रोल अदा किया। और फिर पादुका धारण किया, प्रभु राम की परिक्रमा किया, आलिंगन किया और प्रस्थान किया। सभी माताओं मिले और सब मिलकर भगवान राम ने चरण स्पर्श किए और भक्त को बताया तीनों माताओं को समान भाव से देखना, भेदभाव घृणा मत करना, ऐसा करके बोला। और सब गए और रास्ते में भारद्वाज मुनि से मिले और भारद्वाज मुनि पूछना चाहते थे क्या हुआ। तो बताया कि राम तो आना नहीं चाहते हैं, ये पादुका उनके प्रतिनिधि के रूप में और मैं उनका प्रतिनिधि पादुका होगा, ऐसे राज्य चलेंगे। और फिर पादुका दिया कि उसमें ऐसी शक्ति संचारित करो कि पूरा अयोध्या का राज्य इसकी शक्ति से चले। तो उन्होंने विशेष ऐसा किया और भरत आया, राज सिंहासन पर पादुका पधराई और सब मंत्रियों को बोल दे यही हमारे स्वामी है, राम के प्रतिनिधि के रूप में मैं इनका सेवक हूँ। और ऐसा कई बार देखा जाता है कि भरत राम की पादुका फोटो है कई बार ऐसा कि चावल ढुला रहे सेवक के रूप में। और फिर बोले मैं यहाँ नहीं रहूँगा राजमहल में, जैसा प्रभु राम रहते ऐसा ही मैं रहूँगा। मैं जाऊँगा यहाँ से नंदीग्राम बॉर्डर पर, वहाँ पर उस घास में बैठूंगा, जो प्रभु राम फल फ्रूट खाते हैं जंगल का वो खाऊंगा, जटा ऐसे वैसे बना के जैसे प्रभु राम रहते ऐसे खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, उसमें कोई 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होगा। ये निष्ठा भी और ज़्यादा है। विजयनगर की घटना है, परम पूज्य भक्तिदास महाराज, ये बात है 96 की बात है। जब मैं विद्यानगर आया था नया नया, तो उसमें क्या हुआ कि उस समय विद्यानगर में मैनेजमेंट इतना नहीं था, तो राजा राधा गिरधारी को राजभोग बड़ी कठिनाई से लगाया जाता था क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उस समय 96 में। तो अकिंचन कृष्णदास प्रभु मेरे गुरु भाई है, अभी वेल्लोर के टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो राजभोग बनाते थे, मैं असिस्ट करता था उन्हें राजभोग बनाने में। अकिंचन प्रभु बर्तन धोता था और असिस्ट करता था राजभोग बनाने में। अब क्या हुआ, एक दिन मोटर खराब हो गई, तो प्रभु जी उसको रिपेयर करने में देर लग गए, तो आइटम बनी नहीं, पानी ऊपर से नीचे आने के नहीं कहा बनी नहीं। 12 आइटम बनाने का फिक्स किया, 12 आइटम राजभोग लगा देते, 4 आइटम बाकी रह गई और 12 बजे का टाइम हो गया, तो 8 आइटम की ऑफर कर दिया। और गुरु महाराज उस समय विद्यानगर में जब आते ना, खाली राजभोग भगवान को जो भोग लगाते वही लेते थे, सेपरेट आइटम उस समय नहीं लेते थे महाराज, जो राधा गिरधर को भोग लगाए वही लेते थे उस समय। और दूसरी फोटो क्या किचन में फोटो था, वहाँ 4 आइटम ऑफर कर दी क्योंकि वह टाइम हो गया, वो आइटम बाद में बनी, इसलिए 12 आइटम गुरु महाराज के सामने रखी गई। महाराज ने तुम पूछा कैसे, परमात्मा इंडिकेशन बोला इसमें से कितनी आइटम भगवान को भोग नहीं लगी, इंडिकेशन मिल गया कि कुछ गड़बड़ है। तो अकिंचन को बताया कि 4 आइटम नहीं। बोला क्यों? पानी की टंकी खराब हो गई। तो क्यों? बोला पैसा नहीं होता था, भूख हड़ता। महाराज ने प्लेट रख दिया, सीधा बरोड़ा आ गया। 3 से 4 दिन महाराज ने खाया नहीं। उस समय सच्चिदानंद को बड़ौदा में सेवा देते थे, थोड़ा मैनेजमेंट देखते थे। उनको पता लगा कि भक्तिदास महाराज ने नहीं खाया, ये घटना हुई, तो वो गए, महाराज प्रसाद ले लीजिए। तो राधा विद्या की सेवा करेगा, भगवान भूखे और मैं खाऊँ यहाँ पर, ऐसा करके महाराज ने बताया। बोला आपके आज्ञा हो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं जसोमपुर से बात करता हूँ, तुरंत फोन लगाया महाराज, सच्चिदानंद को मैं सेवा दे रहा हूँ राधा गिरधारी की, आपको कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। सच्चिदानंद को पता था कि अहमदाबाद से खाली 5,000 रुपया आता है, उसमें मंदिर चलाना होता है। जितना डोनेशन आया अहमदाबाद चला जाएगा, वहाँ से 5,000 आएगा। अब
अब तो राधा गिरधारी 5,000 का फ्रूट खाते महीने में, उसमें 5,000 का पूरा मंदिर चलता था, सभी रहना खाना पीना, राधा गिरधारी का राजभोग सब। हाँ, तो सच्चिदानंद कहा कि एक शर्त जसवंतपुर से आपको करनी पड़ेगी। महाराज को बोला मैं कलेक्शन करूँगा, वो विद्यानगर रखूँगा तो मैं सेवा करवाऊंगा, 5,000 में मंदिर चलाना आसान नहीं है। तो बोला मैं बोल देता हूँ। वो बताया कि जसवंत तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, कलेक्शन में। फिर महाराज ने खाना शुरू किया। एक सप्ताह के बाद जब राधा गिरधारी को व्यवस्थित राजभोग लगा तब गुरु महाराज ने खाना शुरू किया। तो भरत का ऐसा निष्ठा था और हमको ऐसा राजभोग, अरे भगवान तो भावना के भूखे एक दिन भोग लेट लड़ गया, एक दिन नहीं गया, कोई फीलिंग नहीं है हमारी। मतलब ये फीलिंग, ये डिवोशन सर्विस में भावना है, मीन्स हमारी कोई इतनी भावना नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है एक्चुअली। ऐसे अटैचमेंट नहीं है, इसलिए भावना नहीं है एक्चुअली। ऐसे ये सीन मैंने अपने आंसू देखा। भरत का ऐसा था, प्रभु राम जो खाएंगे वही खाऊंगा, प्रभु राम जैसे रहते वैसे रहूँगा बस। और वो नंदीग्राम करके गाँव था, वहाँ पर रहते थे और वहाँ से मंत्रियों को गाइड करके राम के बियाह में राज्य चला रहे थे, एक सेवक की तरह, एक सेवक की तरह। अयोध्या कांड पूरा कर देते 2 मिनट। इधर घटना हो गई। अब उधर क्या हुआ, भगवान राम ने देखा कि चित्रकूट में प्रभु राम जहाँ पर रह रहे थे वहाँ ऋषि मुनि थोड़े एग्जाइटी में रहते थे, थोड़े टेंशन में रहते थे। भगवान राम ने पूछा कि इस टेंशन का कारण मैं तो नहीं हूँ। उन्होंने पूछा ऋषियों को कि आप लोग सब थोड़े डरे हुए, संशयग्रस्त, टेंशन में लग रहे हैं, मेरे कारण तो ऐसा नहीं हो रहा। बोला नहीं, ये तो आपका कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर खर नाम का असुर है, वो आता रहता है, परेशान करता रहता है, और कब आए कब चला जाए, कब हमारा क्या कर दे, उसके लिए हम थोड़ा चिंतित हैं। इसलिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर एक नजीक दूसरा आश्रम बताया, वहाँ पर जा रहे हैं। राम ने कहा मैं तो यहाँ रहूँगा, आप जा सकते हैं। राम रुके 2, 3, 4 दिन। अब माताएं आई, मिली, भरत आया, तो थोड़ा प्रभु का राम का वो स्थिति से राम का हृदय थोड़ा अयोध्या की ओर था, मन नहीं लग रहा था। और भरत की सेना आई तो पूरा मल मूत्र ये वो हाथी वाती सब करके, इतना जब जंगल को इतना पूरा दूषित करके चले गए ना, तो प्रभु राम ने कहा कि यहाँ रहने के लिए जगह अच्छा नहीं है, अभी इसको छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी ऋषि मुनि यहाँ से सब जा रहे हैं, कि वो विश्वामित्र का इस साइड में था और वो आश्रम इस साइड में था। और वे वो दंडकारिणी की ओर प्रस्थान किया भगवान राम ने। रास्ते में अत्रि मुनि का आश्रम है, तो वहाँ पर प्रभु राम रुके, बोले मैं राम हूँ, दशरथ का पुत्र। अत्रि मुनि ने स्वागत किया। अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी वृद्ध अनसुया को बुलाया और माता सीता को उनके आश्रम में, उनकी झोपड़ी अलग थी, कुटिया, उसमें ले जा। माता अनसुया ने सीता माता का बहुत वैभवशाली स्वागत किया। फिर उनके सद्भाग्य का वर्णन किया कि तू राम के साथ है। एक पतिव्रता स्त्री का गुणगान किया कि इसकी जगह दूसरी स्त्रियाँ होती तो पति को छोड़ देती। ऐसे करके बहुत पतिव्रता स्त्री का बहुत सारा वर्णन माता अनसुया ने किया। सीता ने उनको शिक्षा के रूप में लिया और सामने उनका गुणगान किया। फिर उन्होंने अपनी योग तपोबल से प्राप्त हुई वस्तुओं को, विशेष साड़ियाँ, एक फूलमाला, ऐसा दिव्य वस्त्र उनको दिए कि ये पहनकर आज तो राम के सामने जाना, राम प्रसन्न होंगे। इधर अत्रि मुनि और प्रभु राम दोनों डिस्कस कर रहे थे और फिर उनके रहने का प्रबंध किया गया। रात्रि को वहाँ रुके। सीता माता ने अनसुया के जो दिव्य वस्त्र दिए थे वो धारण किए, राम देखकर प्रसन्न हुए। और दूसरे दिन प्रभु राम पूछेंगे अत्रि मुनि से, मुझे दंडकारिणी जाना है। तो उन्होंने चेतावनी दिया कि वहाँ पर असुर बहुत भयंकर रहते हैं और प्रताड़ना करते हैं, सावधान रहना। और फिर यहाँ पर अयोध्या कांड पूरा होता है। अब दंडकारिणी आएगा। इसमें ज़्यादातर वीर रस, रौद्र रस का वर्णन होगा ज़्यादा। असुरों का, भगवान राम का मारना धीरे धीरे आरंभ हो जाएगा। तो कल हम दंडकारिणी में प्रवेश करेंगे, प्रभु राम को साथ में लेकर। हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वाल्मीकि कृत रामायण की, पिताई गौर प्रेमानंदे। शेयर थे वो लक्ष्य के ऊपर शेयर हुआ।